हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आईयूपीएसी नाम लिखिए। बच्चों हमें यहाँ पर एक सूत्र दिया है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। सूत्र है K3FeC2O4 3। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की यहाँ पर बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा में बात करें, मुख्य अवधारणा में किसी भी संकुल के बच्चों नामकरण जब हम करते हैं तो संकुल में दो चीजें उपस्थित होती है, धनायन और ऋणायन। तो बच्चों यहाँ पर संकुल में क्या उपस्थित होता है? धनायन प्लस ऋणायन। तो बच्चों यहाँ संकुल में दो चीजें उपस्थित होती है, धनायन और ऋणायन। तो बच्चों बात करें धनायन की, ये सरल भी हो सकते हैं, सरल, और दूसरे बच्चों जटिल भी हो सकते हैं। और बच्चों इसी प्रकार यहाँ पर ऋणायन सरल भी हो सकते हैं और जटिल भी हो सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमें सूत्र दिया गया, सूत्र है K3FeC2O4 होल थ्राइस थर्ड। तो बच्चों हमें यहाँ पर सूत्र दिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो बच्चों धनायन है वो तो सरल है, सरल धनायन, और जो ऋणायन है सरल धनायन, और ऋणायन क्या है बच्चों? ऋणायन क्या है? जटिल है। अब बच्चों बात करें इसके नामकरण की, तो जब हम बच्चों इसका नाम देते हैं तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन का सूत्र होता है। तो बच्चों इसका जब नाम की बात आती है आईयूपीएसी नाम की, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन। फिर बच्चों यहाँ पर इसके बीच में थोड़ा स्पेस देते हैं, गैप देते हैं, और गैप देने के बाद यहाँ पर बच्चों क्या ऋणायन का नाम लिखते हैं, ऋणायन, ऋणायन। और बच्चों ऋणायन के नाम में बच्चों हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड। फिर लिगेंड के बाद बच्चों लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु, धातु आयन। और बच्चों अगर केंद्रीय धातु आयन में सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन में बच्चों अगर ईएम आता है, ईएम, तो बच्चों ईएम आता है, तो बच्चों हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? 8 में, 8 में। तो बच्चों ईएम को हम 8 में लिखेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे? +8। और बच्चों उसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हम रोमन में लिखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों ऑक्सीकरण संख्या किसमें? रोमन में, रोमन में, ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों हमें यहाँ पर जैसे कि सूत्र दिया हुआ है K2FeC2O4 थर्ड का, तो बच्चों हम यहाँ पर बोलेंगे ये क्या है? प्रति आयन है। पोटेशियम यहाँ पर प्रति आयन है, प्रति आयन। ये बच्चों क्या है? यहाँ पर धातु है, धातु। और बच्चों यह क्या है? लिगेंड। और बच्चों लिगेंड हमें कौन सा दिया है? ऑक्सलेट, ऑक्सालेट। बच्चों ऑक्सालेट इसे हम क्या बोलते हैं? OX भी बोल सकते हैं। और बच्चों ये क्या है? द्विधातुक लिगेंड होता है, ऋणात्मक द्विधातुक लिगेंड, द्विधातुक लिगेंड। ये ऋणावेशित होता है बच्चों, ऋणावेशित, ऋणावेशित। और बच्चों इस पर -2 का आवेश होता है। तो बच्चों इसके यहाँ पर नाम की बात करें तो नाम की बात करने से पहले बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं Fe यानी धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए बच्चों Fe की अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या हम बच्चों यहाँ पर Fe की मान लेते हैं x। और बच्चों इस सूत्र से अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें यहाँ पर +1 या पोटेशियम × 3 प्लस बच्चों Fe की हमने यहाँ पर x मानी, प्लस C2O4 बच्चों क्या है? -2। तो बच्चों यहाँ पर कितनी इसकी संख्या? 3 है, और ये -2 × 3 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा? 3 + x - 6 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x का मान क्या निकल के आ रहा है? 3, x का मान 3। तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 3। तो इस हिसाब से बच्चों यहाँ पर इसका नाम होगा, तो बच्चों इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट थर्ड। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम। बच्चों यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर गैप देंगे। तो बच्चों पोटेशियम, पोटेशियम, यहाँ पर खाली स्थान बच्चों, और यहाँ पर कितने? तो बच्चों यहाँ पर क्या है ये? तो यहाँ पर 3 है ये, तो ट्राईऑक्सलेटो। तो बच्चों ट्राई 3 है इसलिए ट्राई, और ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो।
अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सालेटो, और बच्चों यहाँ पर Fe आयरन है। तो बच्चों आयरन का जब भी हम ऋणावेशित वाला जो भाग होता है, अगर जटिल ऋणावेश होता है, तो बच्चों हम आयरन का जो उसका एक्चुअल नाम है, जो उसका ओरिजिनल नाम होता है, उसके आगे उसका ग्रीक शब्द का बच्चों यहाँ पर उसका उपयोग करते हैं, ग्रीक वर्ड का उपयोग करते हैं। तो बच्चों Fe का ग्रीक वर्ड क्या होता है, ग्रीक शब्द क्या होता है, फेरेट। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे फेरेट, फेरेट। और बच्चों फेरेट के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम यहाँ पर लिखे तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, हमने जैसे x का मान निकाला 3, तो बच्चों रोमन में हम लिख देंगे 3 यहाँ पर। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर नामकरण हो गया, IUPAC नामकरण, IUPAC नाम। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि K3FeC2O4 थर्ड का IUPAC नाम क्या होगा, तो बच्चों हमने यहाँ पर K3FeC2O4 होल थ्राइस का यहाँ पर IUPAC नाम देखा, पोटेशियम ट्राईऑक्सैलेटो फेरेट थर्ड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।